हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों, आज है 14 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो आपको दिया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, पल्स पोलियो प्रोग्राम नागालैंड द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लें। मार्कर कलर चेंज कर लूँ। चलो, तो दोस्तों ये देखिए, नागालैंड द्वारा लॉन्च किया गया और उसके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया। वैसे तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार द्वारा एक वर्ल्ड की एजेंसी जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिलकर किया जा रहा है 1995 से। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है क्या कि समाचारों में रहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारक सूचकांक द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आखिर में है क्या। तो दोस्तों, यही बात आती है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये बात क्या है कि ये नॉन गवर्नमेंटल ही है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बर्लिन जर्मनी में बेस है। 1993 में इसका संगठन हुआ था। तो अब देख लें ये बर्लिन जर्मनी है कहाँ पे। तो दोस्तों, भारत को ध्यान में रखते हुए जैसे कि हम हमेशा जाते हैं, हमें जाना है यूरोप में, तो ये आता है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। बर्लिन इसकी राजधानी है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आता है आपका, ये देखिए, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। ये 2018 के आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है फ्रॉम 2012 टू 2018 ओनली B20 कंट्री ने अच्छे से इम्प्रूव किया है, बाकी कंट्रीज ने अच्छे से इम्प्रूव नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके है। और इंडिया की 2012 में थी 36 रैंक और 2018 में है 41, मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो हुई है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे, बाकी डिटेल इसमें आपने निकालने है निकाल लेना। तो आता है दूसरा क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व किडनी दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। ये देखिए इसकी डिटेल। ये वर्ल्ड किडनी डे वॉज सेलिब्रेटेड एट AHHR धौला कुआं न्यू दिल्ली। धौला क्यों न्यू दिल्ली में एक जगह है। ठीक है, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के मोटिवेशनल टास्क के को आधार में रखते हुए किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और एक तरह की अवेयरनेस भी होती है, 13 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि पिनाका किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, पिनाका DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, हथियारों से रिलेटेड मेन चीज़ें तो DRDO ही बनाता है, इसरो भी बना देता है, लेकिन DRDO ही मेरे लिए ऐसे काम करता है। अब ये पिनाका है क्या। तो दोस्तों, पहले तो ये देख लें, पिनाका एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। बल्कि ये देखिए, मल्टी रॉकेट, इसमें बहुत से रॉकेट होते हैं, ये लॉन्च करता है उनको। ये देखिए, अगर किसी भी देश के, अगर सपोज करिए कि एक तरह से टैंक भर रहे हैं हमारे देश की तरफ, ठीक है, हमारी सीमा से, और यहाँ से 5-7 मिसाइलें दागेगा तो वहाँ पे बहुत सारे टैंक तबाह हो जाएंगे। बहुत सारी आर्मी जिसमें इन्फेंट्री, पैदल सेना और टैंकों के साथ मिल के आ रही हैं, या ट्रक आ रहे हैं, यहाँ से मिसाइलें फेंकेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा उनको, जिससे हमारे यहाँ की जानो मान का नुकसान बचेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं चीज़ों को बनाया गया है। और ये न्यूज़ में क्यों था कि इसकी और ज़्यादा बढ़िया स्तर पर डेवलपमेंट चल रही थी। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी बने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद सातेह। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है वो। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है कि कैजुअलिटी ड्रग तैयार की गई है टू रिड्यूस कैजुअलिटीज। ठीक है, देखिए अब पुलवामा अटैक हुआ है ना, तो पुलवामा अटैक के चलते जैसे हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए, तो ऐसे अटैक में एकदम से कोई ड्रग मिल जाए जिससे कि कैजुअलिटी या मृत्यु की घटना में कमी लाई जा सके, तो इसके लिए ये ड्रग तैयार की गई है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा तैयार की गई है, ये INMAS द्वारा तैयार की गई है। ये एक लेबोरेटरी है। तो इसका आंसर बनता है सी।
अब हम आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। ये देखिए, ये INMAS एक मेडिकल लेबोरेटरी है, DRDO के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अब जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज का पूरा नाम है। तो ये बहुत सारी रेंज ऑफ डेवलप की है इसने कैजुअलिटी ड्रग्स, ठीक है, तो ताकि हमारे जवान बच सकें, क्योंकि हमारे जवानों का खतरा भी तो बहुत रहता है ना। तो अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि औद्योगिकी उत्पाद के सूचकांक का डेटा कौन रिलीज करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कौन रिलीज करता है? तो ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपके सामने ग्लोबल केमिकल आउटलुक। ये क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको दिया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है और भारत का स्थान इसमें क्या है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरा में लेकर थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।